हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है बढ़िया होंगे, खुश होंगे और आपकी तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश का ड्रेनेज सिस्टम। और ड्रेनेज सिस्टम को हम लोगों ने 6 भागों में बांट रखा है। गंगा नदी अपवाह तंत्र, इसके बाद नर्मदा अपवाह तंत्र, ताप्ती अपवाह तंत्र, माही अपवाह तंत्र, महानदी अपवाह तंत्र, गोदावरी अपवाह तंत्र। इस प्रकार 6 अपवाह तंत्रों में हम लोगों ने बांट रखा है। अपवाह तंत्र को इंग्लिश में ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। ठीक है। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है गंगा अपवाह तंत्र। और गंगा अपवाह तंत्र को हमने 3 उपतंत्रों में बांट रखा है। यमुना उपतंत्र, स्टोन्स उपतंत्र और सोन उपतंत्र। ये 3 नदियां का पानी, ये 3 नदियां मध्य प्रदेश के पानी को लेकर गंगा नदी में जाती हैं। हम लोगों ने यमुना अपवाह तंत्र उपतंत्र के अंतर्गत चंबल नदी, वैतवा नदी देख ली है। अब यमुना उपतंत्र के तहत ही हम लोग एक नदी के बारे में जिक्र करेंगे जिसका नाम है सिंध नदी। आइए इस नदी को देखते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यहां पर एक छोटा सा फोटो देखिए कि दोस्तों ये है आपकी यमुना नदी। ठीक है। इस यमुना में ये रेड कलर की जो नदी मिलके आ रही है इसका नाम है चंबल नदी। और यहीं से देखिए कुंवारी नदी भी इसमें आके मिल रही। कुंवारी नदी का पानी, पहुज नदी, ये देखिए पहुज नदी का भी पानी इसमें आके मिल रहा है। और ये जो एक नदी है, कहाँ गया पेन, अलग कलर से बनाते हैं। ये वाली नदी देखिए, ये नदी जो नजर आ रही है आपको, इस नदी को आपको ध्यान से समझना है। ये जो नदी है ना, इस नदी का नाम है सिंध नदी और इसको आज हम लोगों को पढ़ना है। इसी नदी को हम लोगों को पढ़ना है। तो सिंध नदी जो है सिरोंज, सिरोंज पड़ता है, एक तहसील है विदिशा की तहसील, जिला विदिशा की एक तहसील है सिरोंज। और याद करिए सिरोंज जब हमने पढ़ा था, जब हम लोगों ने मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया था, उस समय हम लोगों ने इस सिरोंज को, ये सिरोंज जो थी ना पहले कोटा की तहसील हुआ करती थी, वहां से हमने इसको लिया और हमारे सुमेल टप्पा को उनको दिया। ठीक है। ये वही सिरोंज है, विदिशा जिले में पड़ती है। यहीं से सिंध नदी निकलती है। जैसे ही विदिशा से सिंध नदी आगे बढ़ती है तो ये पहुंच जाती है गुना। और ये गुना को देखिए, गुना पड़ता है, गुना को 2 भागों में, एक इधर एक इधर, गुना को ये 2 भागों में बांटते हुए आगे बढ़ती है। आपको मैप में भी नजर आ रहा होगा, देखिए इस साइड और इस साइड, गुना को 2 भागों में बांटते हुए ये शिवपुरी पहुंच जाती है। कहां पहुंच जाती है माय डियर फ्रेंड? शिवपुरी पहुंचती है। शिवपुरी के बाद देखिए आप थोड़ा सा, ये कहां जाएगी? दतिया जाएगी। दतिया से ये देखिए थोड़ा सा भिंड जाएगी और भिंड जाने के बाद इस साइड निकल के यहां पर इटाबा के पास एक जालौन जगह है, जालौन। ठीक है। वहां जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। और इसी की सहायक नदी ये देखिए कुंवारी नदी, ये कुंवारी नदी का पानी इसमें आ रहा है, पहुज नदी का पानी इसमें आ रहा है, चंबल का आ रहा है। तो 3 और 4 और ये 5, ये पांचों नदी यहां पर क्या बनाती? पंचनंद बनाती, पंचनंद, पंचनंद का निर्माण करती, कि वो पांचों नदियों का पानी जा रहा है। पहुज नदी, यही पहुज नदी देखो यहां पर जा रही है दतिया में, और दतिया सॉरी, यहां पे देखिए दतिया गई, दतिया में उन्नाव बालाजी का मंदिर है जिसे हम लोग लघु वृंदावन के नाम से जानते हैं। ठीक है। पहुज नदी ये देखिए झांसी के पास से निकलती है। तो इस मैप से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ये कूनो राष्ट्रीय उद्यान है, यहीं से एक नदी निकलती है और ये जाके चंबल में मिल जाती है। ठीक है। अब इसी नदी पर देखिए, यहां पर सिंध नदी पर यहां पर एक हमने बांध बनाया जिसका नाम मणिखेड़ा बांध, मणिखेड़ा बांध, मणिखेड़ा बांध। और इसे अटल सागर के नाम से भी जानते, अटल सागर बांध के नाम से जानते हैं, शिवपुरी में बनाया गया है। अटल सागर या मणिखेड़ा बांध, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि किस नदी पे बना है। पहला पूछा जाता है किस नदी पे मणिखेड़ा बांध है, तो सिंध नदी पर है। मणिखेड़ा का एक और नाम हो गया अटल सागर बांध, ये भी शिवपुरी में है। कहां पर है? शिवपुरी में है। और इसी के बगल में यहीं पर एक ब्रिज बना हुआ है भाई, सिंध नदी पर एक नदी पुल बनाया गया। क्या बनाया गया? नदी पुल। ये मध्य प्रदेश का सबसे लंबा पुल है, 2.5 किलोमीटर लंबा। सिंध नदी पर शिवपुरी में, सिंध नदी पर शिवपुरी में मध्य प्रदेश का सबसे लंबा पुल बनाया गया जिसका नाम है 2.5 किलोमीटर, जिसकी मतलब लंबाई है 2.5 किलोमीटर। और पूरी जो सिंध की जो लंबाई है यहां से लेकर यहां तक, ये है 470 किलोमीटर, 470 किलोमीटर। याद रखोगे? चलिए। और जैसे ही आगे आप जाओगे तो यहाँ पे एक पुल बना हुआ है, पावा, सुल्तानगढ़, भूरा खान जलप्रपात भी देखने को मिलेगा यहाँ पे। पावा या सुल्तानगढ़ या भूरा खान जलप्रपात देखने को मिलेंगे यहाँ पर। पावा जलप्रपात, सुल्तानगढ़ या भूरा खान जलप्रपात। ठीक है। ये ध्यान रखिए आप लोग।
चलिए और अब इसको आगे हम लोग पढ़ते हैं। ये देखिए, ये सिरोंज से निकलती है, यहाँ गुना को 2 भागों में बांटती, फिर शिवपुरी आएगा, दतिया आएगा, भिंड होते हुए लाहार जाएगी और फिर ये इटावा के पास जालौन में जाकर यमुना में मिल जाएगी। कुल लंबाई 470 है। विदिशा की सिरोंज से निकलती है, गुना को 2 भागों में बांटती है, ये भिंड से होकर इटावा के पास जालौन में मिल जाती है, किसमें, यमुना नदी में मिल जाती है। हर साल इसमें भयंकर बाढ़ आती है भैया, हर साल आती है और हमेशा इसमें पानी भरा रहता है, हमेशा हमेशा साल भर इसमें पानी रहता है और हर साल ये प्रतिवर्ष इसमें बाढ़ लेके आती है। क्वेश्चन भी पूछा गया है कि मध्य प्रदेश की कौन सी नदी है जो हम हर साल बाढ़ लेके आती है, वो सिंध नदी है। इसी पर 2009 में शिवपुरी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर 2.5 किलोमीटर लंबा नदी पुल बनाया गया है और यह मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नदी पुल है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ये हम लोगों ने देख लिया। अब इसकी हम लोग सहायक नदी की बात करेंगे तो कुंवारी। इसका उद्गम शिवपुरी जिले में बैराड के निकट मुरैना के पठार के जल विभाजक द्वारा चंबल तथा कूनों से पृथक हो जाती है और पूर्व में चंबल नदी के समांतर बहती हुई सिंध नदी में जाकर मिल जाती है। कुंवारी नदी के किनारे बसे शहर विजयपुर या शिवपुर, कैलारस, मुरैना। ठीक है, विजयपुर कहाँ पड़ता है, शिवपुर में, और कैलारस कहाँ पड़ता है, मुरैना। तो ये पूछा जाता है कैलारस किस नदी के किनारे, सिंध किसके किनारे, कुंवारी नदी के किनारे, और विजयपुर जो शिवपुर का एक शहर है वो कुंवारी नदी के किनारे। पहुंच नदी बहुत इंपॉर्टेंट, टीकमगढ़ से निकलकर निमाड़ी होते हुए उत्तर प्रदेश के झांसी में बहते हुए दतिया जिले के पहुंच नदी के किनारे प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है बालाजी सूर्य मंदिर, ये सिंध नदी में मिल जाती है। झांसी में पहुंच नदी पर पहुंच बांध का निर्माण किया गया है और पहुंच को पुष्पावती भी कहा जाता है, पहुंच नदी को पुष्पा नदी कहा जाता है। बालाजी उन्नाव का मंदिर फेमस है, दतिया में बना हुआ है, ये चीज याद रखें। इसके बाद महुअर, महुअर भी एक इसकी सहायक नदी है। इसका उद्गम भी शिवपुरी जिले के तेहरी नामक स्थान से हुआ है। इसका एक और नाम है मधुवती। क्या नाम है, मधुवती या मधुबेनी। ये भी सिंध नदी में मिल जाती है जाकर, ये भी सिंध नदी में मिल जाती है। तो ये कुछ इसकी सहायक नदियां हैं सिंध की, याद रखिएगा। अब देखिए मणिखेड़ा बांध की बात कर लेते हैं। मोहिनी सागर, इसे मोहिनी सागर भी कहते हैं भैया, मणिखेड़ा, मोहिनी सागर। अब इसका नया नाम हो गया अटल सागर भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं, अटल सागर। बांध की लंबाई है 1070 मीटर, ऊंचाई है 62 वर्ग मीटर और इसका प्रारंभ हुआ था 1978 में। लाभांतित जिला है ग्वालियर और शिवपुरी, दतिया, भिंड, ये चारों जिलों में पानी पहुंचता है, यहाँ से बिजली पहुंचती है। 60 मेगावाट की हम बिजली बनाते हैं और पूरा होने पे वर्ष लगेगा, 2008 में बनके तैयार हो गया था। ठीक है, तो ये परियोजना ध्यान रखना, मणिखेड़ा, मोहिनी सागर या अटल सागर एक ही है और ये शिवपुरी में है। फिर अगला जो है वो है गोपी कृष्णा सागर परियोजना। सिंध नदी पर एक और ये बांध, देखिए आप इसको फोटो देखिए, शानदार है। इसका नाम है गोपी कृष्ण सागर परियोजना। गोपी कृष्ण सागर डैम गुना शहर में बना हुआ, गुना शहर से लगभग 8 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। गोपी कृष्ण सागर डैम गुना का बहुत ही लोकप्रिय पर्यटक स्थल है। लोग यहाँ पे जाते हैं, घूमने फिरते हैं, बरसात के दिनों में जाते हैं, पिकनिक मनाने के लिए भी जाते हैं। तो याद रखना, मणिखेड़ा, मोहिनी सागर, अटल सागर या गोपी कृष्ण सागर। गोपी कृष्ण सागर जो डैम है भैया वो कहाँ पर है, गुना में है और ये बहुत ही लोकप्रिय बांध है। यहाँ पे लोग पिकनिक के लिए जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं। चलिए सेवड़ा बांध या संकुया जलप्रपात, सेवड़ा बांध, ये देखिए सेवड़ा बांध बना है या सनकुइया जलप्रपात दतिया में बना हुआ है। यहीं पर उन्नाव का मेला लगता है, संकुइया का मेला लगता है या सोनगिरी का मेला लगता है। दतिया में सोनगिरी का मेला लगता है। यहाँ पर जैनों के 108 मंदिर है, जैनों के 108 मंदिर है सोनगिरी में, वहीं पर सोनगिरी का मेला लगता है। सनकुइया का मेला, ये सनकुइया का जलप्रपात यहाँ पे मेला लगता है और उन्नाव का भी मेला लगता है। वहां पर बालाजी उन्नाव का मंदिर है दतिया में। ठीक है, और इसी को लघु वृंदावन के नाम से भी जाना जाता है, लघु वृंदावन। ठीक है, लघु वृंदावन के नाम से जाना जाता है किसे, दतिया को। और यहीं पर शेवड़ा बांध याद रखना तथा संकुइया जलप्रपात। ये संकुइया जलप्रपात पे यहाँ पे मेला वगैरह लगता है, लोग आते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, एंजॉय करते हैं।
याद रखिएगा। तो सेवड़ा बांध पूछा जाता है किस नदी पर है, सिंध नदी पर है। संकुइया जलप्रपात कहां पर है, ये भी सिंध नदी पर है। चलिए अब बात करेंगे पाबा पोहरी जलप्रपात। पाबा पोहरी जलप्रपात इस शिवपुरी में पड़ता है। पाबा या पोहरी, इसे पाबा भी कहते हैं या पोहरी जलप्रपात जो है वो शिवपुरी में पड़ता है। बरसाती जलप्रपात है, बरसाती। वर्षा के दिनों में रेन वाटरफॉल, जब पानी गिरता है, रेनी सीजन होता है, तभी ये देखिए आपको पानी भी इसको रेनी वाला दिख रहा है, ठीक है। तो पाबा या इसी को पोहरी जलप्रपात कहते हैं, वो कहां पर मिलेगा आपको, शिवपुरी में मिलेगा। एक है भूरा खो जलप्रपात। भूरा खो जलप्रपात ये शिवपुरी में पड़ता है। ये देखिए इसका पानी भूरा है ना, भूरा मतलब व्हाइट को भूरा कहा जाता है। तो भूरा खो, खो मतलब एक खाई टाइप की है यहाँ पर, भूरा मतलब सफेद, तो ये व्हाइट पानी है, भूरा खो जलप्रपात है। ये शिवपुरी में सिंध नदी पे पड़ता है। सुल्तानगढ़ जलप्रपात। सुल्तानगढ़ जलप्रपात, हेलो गुड आफ्टरनून सर, मैं अभी लाइव क्लास ले रहा था, आप थोड़ी देर से लगाएंगे? हाँ ओके। भूरा खो जलप्रपात, भूरा खो जलप्रपात जो है वो कहां पर है, शिवपुरी में है, सिंध नदी पर। सुल्तानगढ़ जलप्रपात, सुल्तानगढ़ जलप्रपात की अगर हम बात करें, ये शिवपुरी में है, सुल्तानगढ़ जलप्रपात। तो ये देखिए पूरा बढ़िया सुल्तानगढ़ जलप्रपात ये पूछा जाता है। शिवपुरी में बहुत सारे जलप्रपात हो गए, और शिवपुरी और सिंध, देखो शिवपुरी और सिंध नदी, याद रखना कि शिवपुरी में बहुत सारे जलप्रपात और बांध बने हैं। तो सुल्तानगढ़ जलप्रपात जो है वो शिवपुरी में बना हुआ है, सिंध नदी पर। चलिए कुछ विशेष जानते हैं। भिंड की लहार तहसील बहुत इंपॉर्टेंट है। भिंड की लहार तहसील में सिंध नदी पर ददरुआ धाम मंदिर है, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा। भिंड की लहार तहसील में सिंध नदी पर ददरुआ धाम मंदिर है, जिसे डॉक्टर हनुमान मंदिर कहते हैं, जिसे डॉक्टर हनुमान मंदिर कहते हैं। यहाँ कैंसर का इलाज होता है। मतलब ये मंदिर देखो आप, ये मंदिर है, अंदर ये हनुमान जी की प्रतिमा है इसमें, तो इसे ददरुआ धाम मंदिर कहते हैं। शिवपुरी के लहार तहसील में लोग बड़े श्रद्धा से, जो भी उनको बीमारियां होती वहां जाते हैं और कहते हैं कि हनुमान जी की कृपा से उनकी बीमारियां ठीक हो जाती है, इसलिए इसको डॉक्टर हनुमान मंदिर कहा जाता है। बहुत फेमस है। जो भी भिंड के होंगे, अगर आप भिंड के हैं या अगर आपने लहार तहसील के नाम सुना है, एक बार गूगल करके देखिएगा आप, यूट्यूब पे देखिएगा, बहुत सारे चमत्कारी चीजें हैं। तो इन्हें डॉक्टर हनुमान कहा जाता है, और कहते हैं कि यहाँ पर कैंसर का भी इलाज हो जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा सिंध नदी के बारे में। और देखिएगा सिंध नदी में सकर मछली को देखा गया। सकर मछली, अब ये सकर मछली क्या है, ये देखिए ये सकर मछली है। ठीक है, हम तो ससुराल लद्दाख रोड ट्रिप पे आए थे, अमेजन से आए थे, और सिंध में हमें मध्य प्रदेश ले आई। मतलब ये जो सकर मछली है ना, ये जो मछली है ना, ये अमेजन नदी में पाई जाती है। अमेजन नदी की है और ये यहाँ पाई गई, सिंध नदी में मिली। कैसे मिली भगवान जाने कहाँ से आई, पर सिंध नदी में सकर मछली को देखा गया है, जो अमेजन में मिलती इस प्रकार की। इसका सामान्य नाम सकर माउथ फिश, सकर माउथ फिश, वैज्ञानिक नाम है इसका हाइपोस्टोमस, हाइपोस्टोमस। या मूल रूप से दक्षिणी अमेरिका की अमेजन नदी में पाई जाती है। मूल रूप से कहां पाई जाती है, दक्षिणी अमेरिका की अमेजन नदी में पाई जाती है, अमेजन नदी में। और ये मध्य प्रदेश की सिंध नदी में देखी गई है सकर मछली, याद रखिएगा। सकर माउथ फिश, या इसे वैज्ञानिक नाम इसका हाइपोस्टोमस, हाइपोस्टोमस। ठीक है, तो इस प्रकार की मछली है, इसे ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन पूछा गया है पीएससी में, इसीलिए यहां पर हमने ऐड किया है कि सकर मछली मध्य प्रदेश की किस नदी में देखने को मिलती है, सिंध नदी में। चलिए अब हम लोग देखेंगे अगली जो नदी है वो कैन नदी है। कैन नदी हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक बार थोड़ा सा सिंध नदी का हम लोग रिवीजन करेंगे, क्योंकि बहुत सारे जलप्रपात होगा इस पे। एक बार छोटा सा रिवीजन करेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। चलिए सिंध नदी कहां से निकलती, जल्दी से बताइए कमेंट में। खुद मन में सोचिए कि सिंध नदी कहां से निकलती है। विदिशा जिले के सिरोंज से निकलती है, आगे जाएगी गुना को 2 भागों में बांटेगी, फिर आएगा शिवपुरी, फिर आएगा दतिया, फिर भिंड से होते हुए ये उत्तर प्रदेश चली जाएगी और यमुना नदी में जाकर इटावा के पास जालौन में जालौन जगह है, वहां पर यमुना नदी में मिल जाएगी। ठीक है, इसकी लंबाई 470 किलोमीटर, इसकी कुल लंबाई है 470 किलोमीटर है। ये गुना को 2 बराबर भागों में बांटती है, और इसी पर शिवपुरी में
मणिखेड़ा बांध के बगल में ही 2.5 किलोमीटर लंबा नदी पुल बनाया गया है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नदी पुल है। इसे 2009 में बनाया गया है और इसी नदी पर मणिखेड़ा या मोहिनी सागर या अटल सागर एक बांध है, इसे बनाया गया। ठीक है, इसी नदी पर है, शिवपुरी के अंदर। और इसी नदी की अगर हम लोग बात करें, प्रति वर्ष इसमें बाढ़ आती है और हमेशा इसमें पानी रहता है, ऐसी नदी है सिरोंज। चलिए, ये देखिए हम लोगों ने इस पे देखा कि मणिखेड़ा अटलखेड़ा बांध शिवपुरी में बना हुआ है। इसके बाद अगर हम लोग देखें कि इस पर बहुत सारे बांध भी हैं, बांध हैं, जलप्रपात हैं, जैसे पावा, सुल्तानगढ़, भूरा खान जलप्रपात। ठीक है, ये जलप्रपात है। और इसकी सहायक नदी देखिए, इसकी कुंवारी, पहुज, पहुजा या पहुज इसे कहा जा रहा है, इसकी क्या है, सहायक नदी। ठीक है, जल्दी जल्दी फटाफट देख लेते हैं। इसके बाद देखिए कुंवारी, पहुज और महुअर, इसकी क्या है, महुअर का नाम मधुमती या मधुबेनी भी है। ठीक है, पहुज नदी पर उन्नाव बालाजी का मंदिर है, जहाँ पे उन्नाव बालाजी का मेला लगता है और इसे लघु वृंदावन कहा जाता है। दतिया में है ये, बहुत बढ़िया। चलो, इसके बाद मणिखेड़ा मोहिनी सागर परियोजना शिवपुरी में शुरू की गई थी। 1077 मीटर लंबाई है, ऊंचाई 62 मीटर है और इसका प्रारंभ 1978 में हुआ था, पर बन के तैयार हुई 2008 में। 60 मेगावाट बिजली बनती। फिर गोपी कृष्ण सागर, गोपी कृष्ण सागर परियोजना, ये भी कहाँ पर बनी है, शिवपुरी में बनी हुई है। ध्यान, गुना शहर से, सॉरी गुना पे। गोपी सागर जो परियोजना है वो गुना में है, गुना से 8 किलोमीटर दूर स्थित है और ये घूमने फिरने लायक पर्यटक स्थल है। फिर सेवड़ा बांध या सनकुइया जलप्रपात दतिया में है, यहाँ पर उन्नाव मेला लगता है, सनकुइया का मेला लगता है और सोनगिरी का मेला भी लगता है। पाबा पोहरी जलप्रपात, पाबा पोहरी जलप्रपात जो है, पाबा या पोहरी जलप्रपात शिवपुरी में है। भूरा खो जलप्रपात शिवपुरी में है, भूरा खो जलप्रपात सिंध नदी पर। सुल्तानगढ़, सुल्तानगढ़ याद रखिएगा, जलप्रपात जो है शिवपुरी पे है, शिवपुरी में बना हुआ है। भिंड की लहार तहसील में सिंध नदी पर ददरुआ धाम मंदिर है, जिसे डॉक्टर हनुमान मंदिर के नाम से जाना जाता है। कैंसर का इलाज हो जाता है यहाँ पर। सिंध में सकर मछली को देखा गया है, इसका सामान्य नाम सकर माउथ फिश है और वैज्ञानिक नाम क्या है, हाइपोस्टोमस है। यह मूल रूप से दक्षिणी अमेरिका की अमेजन नदी में मिलती है। चलिए, अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर, सबसे खूबसूरत नदी, जिसका नाम है केन नदी। बहुत मजा आएगा, ये बहुत ही बढ़िया शानदार नदी है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चलिए, तो जैसा कि आपको पता है, किसी भी नदी की हम लोग शुरुआत करते हैं उसके उद्गम स्थान से। तो यहाँ पे देखिए कैमूर पर्वत की कटनी से, कैमूर पर्वत जो श्रेणी है कटनी में, वहां से नदी निकलती है। का से कटनी, का से कैन, का से कैमूर, याद रखिएगा आप लोग। तो यहाँ से निकलेगी और ये नदी पन्ना जाएगी। ठीक है, पन्ना से ये जाएगी छतरपुर। छतरपुर में देखिए यहाँ पर एक नदी आकर इसमें मिल जाएगी, जिसका नाम है उर्मिल नदी। और यहीं पर चरण पादु का नरसंहार देखा गया था 1931 में, मकर संक्रांति के दिन। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और ये फिर जब यूपी में चली जाएगी, बांदा, यूपी में बांदा जिले में जाकर यमुना नदी में मिल जाएगी, याद रखिएगा, केन नदी। चलिए, तो केन नदी का अब्बा तंत्र देखें, बुंदेलखंड के पठार की प्रमुख नदी है ये। बुंदेलखंड के पठार की प्रमुख नदी कौन कौन सी है, केन नदी है। ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा कहलाती है। केन नदी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा कहलाती है और बुंदेलखंड की प्रमुख नदी, याद रखिएगा। उद्गम बुंदेलखंड के पठार में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के कैमूर पर्वत, दमोह की पहाड़ियों के कटनी जिले की रीठी तहसील से उद्गमित होती है। तो कटनी जिले की तहसील कौन सी, रीठी, ये भी याद रखिएगा, रीठी पूछा जाता है, कभी कभी तहसील पूछ लेते हैं। कैमूर पर्वत है, दमोह की पहाड़ियां हैं, दमोह की पहाड़ियां। ठीक है, दमोह की पहाड़ियां कटनी जिले की रीठी तहसील से उद्गम हुआ है। और मुहाना, यहाँ पे मुहाना का बांदा तो भैया जिला है। केन नदी पन्ना जिले के दक्षिणी क्षेत्र से प्रभावित होते हुए पन्ना और छतरपुर जिले की सीमा से लगते हुए ये उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में चीला गांव, कौन सा गांव भैया, चीला। कभी बरसात के दिनों में आपने चीला खाया है, मीठा चीला होता है, बेसन का भी बनता है। तो चीला मतलब जो खाने की चीज। रीठी, तो रीठी मीठी, कुछ मीठी चीज है। कटनी यहाँ से निकल रही केन नदी और चीला गांव में जाकर, चीला बन रहा है यहाँ पे देखिए बांदा में, ये चीला गांव में जाकर क्या हो जाती है, इसमें प्रवेश करती है। ठीक है, बांदा जिले में चीला गांव के पास भोज, देखो चीला का भोज रखा गया है, भोजा नामक स्थान पर यमुना नदी में मिल जाती। तो चीला है, भोजा है, रीठी है, मीठी है, कटनी है, कैमूर है। इस तरीके से आप याद रखोगे तो जल्दी और हमेशा बहुत दिनों तक आपको याद रहेगा। ठीक है, चलिए
अब अगर हम बात करें इसकी लंबाई तो 427 किलोमीटर लंबी नदी है केन नदी। और मध्य प्रदेश में ये बहती है 292 किलोमीटर मध्य प्रदेश में, और जबकि उत्तर प्रदेश में मात्र 51 किलोमीटर बहती है। उत्तर प्रदेश की सीमा पर 51 किलोमीटर एवं उत्तर सीमा पर, ये सीमा मध्य प्रदेश के सीमा पर बहती है, उत्तर प्रदेश की सीमा और मध्य प्रदेश की सीमा पर बहती है 51 किलोमीटर, और यूपी में ये बहती है 84 किलोमीटर। यूपी में 84 किलोमीटर बहती है, और यूपी और एमपी की बॉर्डर पर ये 51 किलोमीटर बहती है, और मध्य प्रदेश में 292 किलोमीटर बहती है। ठीक है, इसके प्राचीन नाम देखो भैया, केन नदी को सुक्तामती कहा जाता था, सुक्तामती। अब सुक्तामती आपको पता होगा चेदी महाजनपद थी, महाजनपद, और चेदी महाजनपद की जो राजधानी थी वो सुक्तामती थी। मतलब चेदी जो था वो महाजनपद केन नदी के किनारे ही था, इसलिए इसका नाम सुक्तामती पड़ा। केनास, कियाना, दीणवती, कर्णवती और श्रावणी, ये इसके प्राचीन नाम है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है कौन सा? सुक्तामती, केनास, कियाना, दीणवती, कर्णवती और श्रावणी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसकी सहायक नदियों की बात करें। सोनार नदी या सागर जिले में वर्षा जल के उत्पन्न होती है, या दमोह जिले में प्रवेश करती है और केन नदी में विलय हो जाती है। इसकी कुल लंबाई 186.7। वर्षा नदी है सोनार नदी। गुदेन नदी, रनगवा नदी, श्यामामारी नदी, मिहरसन नदी, उर्मिल नदी, किलकिला नदी, बाना नदी, कोपरा, वियाना, वियरना। ठीक है, कुछ सहायक नदियां एवं केन नदी मिलकर पांडव जलप्रपात बनाती हैं। ये पांडव जलप्रपात भी केन नदी और उसकी कुछ सहायक नदी मिलकर बनाती हैं, इसको भी हम लोग देखेंगे। तो एक बार और पढ़ो इनको, सहायक नदियां पढ़िए, इंपॉर्टेंट है। गुदेन, सोनार नदी, गुदेन नदी, रनगवा नदी, श्यामामारी, मीर हसन नदी, उर्मिल नदी, उर्मिल इंपॉर्टेंट है, किलकिला, बाना, कोपरा, व्यामा और व्यामा के बाद वियरना। ठीक है, ये इसकी सहायक नदी है। ये रेड कलर से क्यों लिखी, कुछ तो खास होगा, इसको आगे चल के हम बताएंगे क्या खास है। चलिए विशेष देखिए, विशेष ये खूबसूरत जो पत्थर है दिख रहा है ना आपको, ये खूबसूरत जो पत्थर है ये इस नदी में भर भर के मिलते हैं आपको, इसी कारण इसे सुंदर नदी का दर्जा मिला है, सुंदर नदी का। देखिए केन नदी में पन्ना जिले के अजयगढ़, पन्ना जिले के अजयगढ़ से लेकर बांदा के कनारा गांव तक, अजयगढ़ से लेकर कनारा गांव तक काफी अधिक मात्रा में सजर नामक ध्यान रखिएगा, सजर नामक बहुमूल्य सजर पत्थर जो काफी बहुमूल्य है देखने को मिलता है। हमारे भारत में ईरान से निर्यात किए जाते हैं। अरब देशों में इस पत्थर को हकीक और भारत में स्फटिक कहते हैं। दुनिया भर में सजर पत्थर सिर्फ भारत की 2 नदियों में ही मिलता है, एक तो केन नदी और दूसरी नर्मदा नदी। यह पत्थर पारदर्शी होता है, काफी खूबसूरत होता है और इसी वजह से इसको खूबसूरत नदी का दर्जा भी मिला है केन नदी को। तो अजयगढ़ से लेकर कनवारा गांव तक काफी अधिक मात्रा में सजर नामक पत्थर, ये जो पत्थर दिख रहा है ना, ये सजर नामक पत्थर होता है। इसी को तराशी करके थोड़ा सा मॉडरेट करके या इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके बहुत बढ़िया चीजें बनाई जाती, खूबसूरत। ठीक है, ये वैसे ही देखो अपने आप में देखने में बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो ये सजर नामक पत्थर जो है मध्य प्रदेश की 2 नदियों में मिलते हैं, एक तो केन नदी में मिलते हैं और दूसरे कहाँ मिलते हैं, नर्मदा नदी में मिलते हैं। और इन्हीं की खूबसूरती के कारण इस नदी को खूबसूरत नदी का दर्जा भी मिला है। ठीक है, खूबसूरत नदी का दर्जा मिला है इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशेष, पन्ना जिले में डंगई परिक्षेत्र के अंतर्गत केन नदी के पूर्व में केदार पर्वत पर अजयगढ़ का किला स्थित है। इस किले के बीचों बीच अजयपाल नामक झील भी है। ये देखिए ये अजयगढ़ का किला है और इसी के बीचों बीच एक झील है जिसका नाम है अजयपाल झील। तो पन्ना जिले के डंगई परिक्षेत्र के अंतर्गत केन नदी के पूर्व में केदार पर्वत है, केदार पर्वत पर अजयगढ़ का किला है। तो अजयगढ़ का जो किला है वो किस पर्वत पर है, केदार पर्वत पर। केदार पर्वत किस नदी के पूर्व में है, केन नदी पर। केन नदी वाले कौन से क्षेत्र में, डंगई परिक्षेत्र में। तो बीचों बीच अजयपाल नामक एक झील भी है।
कहा जाता है कि इस नगर को दशरथ के पिता अज ने बनवाया था। दशरथ के पिता जो अज थे उनने बसाया था, उन्हीं के नाम पे अजयगढ़ पड़ा। अजयगढ़ का प्राचीन नाम अजगढ़ था, बाद में फिर अजयगढ़ हो गया। अजयगढ़ किले की स्थापत्य एवं वास्तुकला खजुराहो के मंदिरों के समान है। इस कारण इस किले को मदर ऑफ खजुराहो भी कहा जाता है। मतलब खजुराहो के मंदिर जो हैं वो अजयगढ़ के किले से प्रेरित होकर बने होंगे, या अजयगढ़ का किला वो मिलते मिलते हैं, इसलिए अजयगढ़ के किले को मदर ऑफ खजुराहो कहा जाता है, इतना याद रखिएगा। और अजयगढ़ का जो किला है वो पन्ना में डगई परिक्षेत्र के अंतर्गत केन नदी के पूर्व में केदार पर्वत पर बने हुए और अजयगढ़ का किला है। और इस किले के बीचों बीच में अजयपाल नाम की एक झील भी है। विशेष देखिएगा, केन नदी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा कहा जाता है। पन्ना की जीवन रेखा कहते हैं पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत दक्षिण से उत्तर तक 55 किलोमीटर बहती हुई यह केन नदी में घड़ियाल केंद्र बना है, पन्ना छतरपुर सीमा पर स्थित है। पन्ना छतरपुर सीमा पर एक घड़ियाल केंद्र भी बनाया गया। मैंने बताया था केन नदी, चंबल नदी और सोन नदी, तीनों नदियों पर घड़ियाल केंद्र बनाए गए हैं। तो ये केन नदी जो है वो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा कहलाती है। क्यों? क्योंकि जीवन देखिए, ये सब जितने भी जीव जंतु हैं ये सब पानी वहीं से पीते हैं, ठीक है, इसीलिए। और 55 किलोमीटर है भैया, पूरा पूरा उसमें कवर कर रही है, तो इंपॉर्टेंट है, इसलिए जीवन रेखा कहते हैं। इसमें जलप्रपात देखिएगा, पांडव और गाथा जलप्रपात बहुत इंपॉर्टेंट। पांडव और गाथा जलप्रपात पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में केन एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा पांडव जलप्रपात एवं गाथा जलप्रपात का निर्माण किया जाता है। यह है पांडव जलप्रपात और यह है गाथा जलप्रपात। ये कहां पर? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में ही आपको देखने को मिलेगा। रन्हे जलप्रपात इंपॉर्टेंट, कितना प्यारा कितना सुंदर यार, फोटो देख के मजा आ जाए। रन्हे जलप्रपात, ये जो रन्हे जलप्रपात है ना, इतना सुंदर है कि इसे एक श्रेष्ठ हॉलीडे अवार्ड भी मिल चुका है। श्रेष्ठ हॉलीडे अवार्ड मिल चुका है इस जलप्रपात को, रन्हे जलप्रपात। रन्हे जलप्रपात छतरपुर जिले में खजुराहो के समीप केन और खदर, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, केन और खदर नदी से मिलकर रन्हे जलप्रपात का निर्माण करती है। मई 2017 में देश के पसंदीदा वाटरफॉल श्रेष्ठ हॉलीडे अवार्ड से नवाजा गया है। यह जलप्रपात खजुराहो नगर से मात्र 19 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और यह जलप्रपात केन वन्यजीव अभ्यारण्य के अंदर ही, तो केन वन्यजीव अभ्यारण्य के अंदर ही है ये, 19 किलोमीटर दूरी पर स्थित है खजुराहो से। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कौन सा जलप्रपात खजुराहो से निकट है, तो रन्हे जलप्रपात, ठीक है, रन्हे जलप्रपात याद रखिएगा। तो क्या क्या अवार्ड मिले इसको? एक तो श्रेष्ठ हॉलीडे अवार्ड मिला है, ये याद रखिएगा, ठीक है। खदर नदी और केन नदी दोनों से मिलकर बनता है रन्हे जलप्रपात। देखिए दूलादेव मंदिर विशेष, दूलादेव मंदिर या दूलादेव मंदिर भारत के मध्य प्रदेश राज्य के खजुराहो स्थान में बना एक हिंदू मंदिर है। यह मूलतः शिव मंदिर है। बोले यार सर नदी पढ़ा रहे हैं, कहां से दूलादेव मंदिर आ गया? पढ़िए सुनिए कि दूलादेव मंदिर, दूलादेव या दूल्हादेव मंदिर मध्य प्रदेश के खजुराहो में बना एक हिंदू मंदिर है। यह मूलतः शिव मंदिर है। इसका कुछ इतिहासकार कुमरनाथ मंदिर भी कहते हैं, इसे कुछ इतिहासकार कुमरनाथ मंदिर भी कहते हैं। इसका निर्माण काल लगभग 100 ईसा पूर्व हुआ। यह खदर नदी के किनारे, ये वही खदर नदी और जो केन नदी मिलकर रन्हे जलप्रपात बनाती, उस खदर नदी के किनारे ही दूलादेव मंदिर बना हुआ है खजुराहो में। अब देखिए हम लोग केन की परियोजनाएं पढ़ने वाले हैं। परियोजनाओं में बहुत सारी परियोजना है, उर्मिल परियोजना, अभी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। चलिए तो ये बहुत सारी चीजें हम लोग बाद में देखेंगे। आज के लिए इस क्लास को हम लोग यहीं थोड़ा सा समाप्त करेंगे और फिर अब जब नेक्स्ट लेक्चर लेंगे उसमें इस नदी को कवर करेंगे और साथ में एक और नई नदी को इसमें साथ कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए यार, रिवीजन करिए, 2-4 बार रिवीजन करोगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी, आसान लगेगी और मजा आएगा। चलिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय बाय।